बिना भौतिक विभाजन के मेड़बंदी सीमांकन नहीं होगा। यदि आप केस ऐसे में चलाते हैं तो आपकी फाइल रिजेक्ट होगी साथियों। तो जो भी जूनियर एडवोकेट हैं या जो लोगों का सीमा संबंधी कब्जा संबंधी विवाद है, सीमांकन करवाना चाहते हैं, बंटवारा करवाना चाहते हैं, तो वो इन कानूनों को अच्छे से समझ ले, वरना आपकी फाइल कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक फाइल कैंसिल भी हुई, उसके बारे में साथियों हम बताएंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट धारा 24 में यहाँ पे देखिए सीमांक वो आवेदन किया था, लेकिन यहाँ पे जो है इनकी फाइल रिजेक्ट हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिए। अब उसका कारण क्या है तो वो भी आपको बताएंगे साथियों, जिससे जो है आपका जो है केस जो है आप ना हारें और आपको समय से न्याय। यहाँ पे देखिए धारा 24 राजस्व संहिता में उन्होंने सीमांकन का दिया था, लेकिन कोर्ट ने ये कह दिया कि जब तक जुमला नंबर 30(2) का जो है विधिक रूप से भौतिक विभाजन नहीं होगा, तब तक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्रावली जो है स्थगित की जाती है। ठीक है, स्थगित की जाती है, ये वाद रोक दिया गया। आप ये समझ लीजिए कार्रवाई निरस्त हो गई। तो एडवोकेट की गलती है कि एडवोकेट को कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए थी। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और साथियों, अगर आप जो लोग किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। देखिए साथियों, हमारा कोड ड्राफ्टिंग ई बुक 13 नंबर पे देखें। जिन लोगों ने हमारा कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक लिया है, ठीक है, वो 13 नंबर देखें। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है सीमा संबंधी मेड़बंदी नियम एवं ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें सब कुछ हमने पहले ही दिया गया। जिन लोगों ने लिया है उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्यों, यूपीआरसी की धारा 24 उपजिला अधिकारी न्यायालय मेड़बंदी सीमांकन तूताबंदी के नाम से जानी जाती है। जब दो कृषि भूमिधर के बीच सीमा संबंधी विवाद होता है, तब विवाद खत्म करने के लिए करवाई जाती है। ध्यान रहे, अगर उस जमीन में कोई सह खातेदारक है तो बंटवारा कराए, अन्यथा मेड़बंदी में परेशानी होगी। या जमीन का नक्शा गलत है तो पहले नक्शा दुरुस्ती करवाएं, इसके बाद ही मेड़बंदी करवाएं। लेकिन इन्होंने जो है साथियों, अब वही बात है, एडवोकेट है, ठीक है, कई लोग ऐसे होते जो ध्यान नहीं देते। अब उन्होंने धारा 24 में वाद कर दिया और न्यायालय ने निरस्त कर दिया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दें आप। अब ध्यान साथियों आपको ये देना है कि यदि आप सीमांकन चाहते, सीमा संबंधी कोई विवाद है, तो पहली बात यह है कि असंक्रमणी जमीन का तो सीमांकन हो जाएगा प्रशासनिक, लेकिन संक्रमणी जमीन का धारा 24 में होता है। लेकिन धारा 24 में सीमांकन से पहले आप ये सुनिश्चित कर ले, चाहे काश्तकार हो चाहे वकील हो, तो ये बात आप ध्यान रखें साथियों कि बिना धारा जो भी मान लीजिए धारा 24 आप करने जा रहे हैं, उसके लिए भौतिक विभाजन जरूरी है। अब देखिए क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताऊं। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आप आम व्यक्ति हैं, कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया। ये सारे टॉपिक मिलेंगे कि झूठी एफआईआर, जमानत, सेल एग्रीमेंट, तितिम्मा, सेल डीड, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, यहाँ पे मतलब बेनामा कैंसिलेशन, बंटवारा, वसीयत, भरण पोषण, यहाँ पे आप देखेंगे संशोधन, सीमांकन, सरकारी जमीन का बंटवारा, रजिस्ट्री, कैंसिलेशन, आदेश स्थगन, स्टे, सब एप्लीकेशन और नियम आपको मिलेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो देखिए साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप एक बात बताइए, जैसे ये जमीन है ए बी सी, ठीक है, अब सी को दिक्कत हो रही है, सी सीमांकन नहीं करवा सकता है क्योंकि लेखपाल आएगा, अगर इधर नापेगा तो कैसे नाप सकता है। बी ऑब्जेक्शन उठा देगा कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि सी का इस साइड तो मैं लूंगा। तो जब तक तरमीम नहीं पड़ी है, यानी कि फाट डिक्लेयर नहीं हुआ है साथियों, तब तक सीमांकन नहीं होगा। जब फाट डिक्लेयर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ए का जो है हरे रंग का बना दिया, बी का पीले रंग का बना दिया, सी का जो है नीले रंग का बना दिया, तो अगर ये फाट डिक्लेरेशन हुआ है, उसके बाद अगर कभी सीमा संबंधी विवाद होता है, तो आप तुरंत नपवा सकते हैं कि भाई हमारा नीला वाला ये था, नीला वाला हमारा नाप दो कि 1 बीघा रकबा जो है हमारे हिस्से का वो पूरा हो रहा है कि नहीं, तब नाप हो सकती है। जब इनमें फाटी डिक्लेरेशन नहीं हुए तो कौन किधर किस साइड नाप देगा, कौन किधर किस साइड है, ये कहा ही नहीं जा सकता। तो सीमांकन का प्रश्न चिन्ह ही नहीं उठता है। इसीलिए आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पे फाइल कैंसिल हुई है। ठीक है ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये भाई जो भी हैं, तो ये चीज़ें तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जिससे जो है काश्तकारों का नुकसान ना हो। अगर सही कानून की जानकारी होगी आपके पास तो सब इसी प्रकार से देखिए। जब मैंने बंटवारा का लिखा है, जो लोगों ने ये ड्राफ्टिंग का बुक लिया है, जमीन बंटवारा का है, तो बंटवारा में भी सब लिखा है, कब 116 में जाएगा, कब 17 में जाएगा, कब 30(2) में जाएगा, कब बंटवारा नहीं करवाना है, सब कुछ दिया गया होगा उसमें। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो साथियों आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।